विराजमान है। ऐसी पवित्र धरा कुबेरेश्वर धाम, जहाँ आप और हम बैठकर भगवान शिव की दामोदर मास में कार्तिक महीने में शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। स्वर्गीय श्री मायाराम साहू जी, स्वर्गीय श्रीमती सोनवती साहू जी, स्वर्गीय श्रीमती बुधिया साहू जी, स्वर्गीय श्री मोहनलाल साहू जी की स्मृति में दामोदर प्रसाद साहू जी परिवार एवं समस्त ग्रामवासी धनोरा द्वारा ये शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर बाबा की भूमि से लाइव प्रसारण हो रहा है। एक बार जजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करना। संपूर्ण परिवार के साथ में श्री दामोदर प्रसाद साहू जी यहाँ विराजमान हैं। कल कथा में कहा था दामोदर मास में दामोदर प्रसाद साहू जी ही कथा करा रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत। आज कथा में गोयल परिवार भी यहाँ पर आमंत्रित हैं। मैं उनको भी भाई सबको, नितिन भैया को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। साथ में आज भिलाई से श्री दया सिंह जी, जो भिलाई नगर में दो विशाल दिव्य कथा श्रावण महीने में संपूर्ण छत्तीसगढ़ वासियों को श्रवण कराई, उसके लिए साधुवाद है। जिनका आज कथा में आगमन हुआ, बाबा से यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही छत्तीसगढ़ की पवित्र धरा पर शिव महापुराण की कथा आयोजित होती रहे और शिव भक्त उसका लाभ लेते रहे। ये कथा धनोरा छत्तीसगढ़ में होना थी, पर विशेष कोई अड़चनों के कारणवश वो कथा धनोरा गांव वासियों की ओर से और दामोदर प्रसाद साहू परिवार की ओर से संपूर्ण छत्तीसगढ़ वासियों के लिए और सारे देशवासियों के लिए ये कथा बाबा कुबेर भंडारी के दरवाजे से हो रही है। उसके लिए आपको साथी और तेरी कृपा बिना नाहिले एक भी अणु लेते श्वास तेरी कृपा से तनु बखान क्या करूं राखोगे का चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण बिहारी शंभु पार तू। ये शिव की उदारता है, भगवान देवदिव्य महादेव की करुणा, कृपा, दया, जो इस पवित्र कथा को, इस पवित्र कथा का लाभ आप और हम ले रहे हैं। पूरी शिव महापुराण की कथा विश्वास की कथा है। आप कितना भरोसा शिव पर करते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ऐसे बरसते पानी में आप सब कंकर शंकर की धरा में बैठकर अभी
बाबा की भूमि पर इतनी व्यवस्था तो नहीं है कि आप सभी को छाया हो जाए, पर एक महीने के अंदर ये विश्वास है कि कुबेर भंडारी की भूमि पर ऐसा बड़ा पंडाल का निर्माण हो रहा है। एक इतना विशाल पंडाल यहाँ बन रहा है कि शायद मध्य प्रदेश का सबसे विशाल पंडाल वही होगा। जिस पंडाल में लाखों शिव भक्त एक साथ बैठकर, चाहे ऑनलाइन कथा भी होगी तो आप लोगों को हम मना नहीं करेंगे फिर कि आप कथा सुनने मत आओ। इतने विशाल पंडाल में कहीं पर भी बैठकर कथा सुनोगे तो नहीं। शिव कृपा, भगवान शंकर की करुणा, उनकी उदारता, उनकी दया एक विश्वास पर आधारित होती है, विश्वास के साथ होती है। बंद हो गए हैं सब इसकी साथ। ये विश्वास पर आधारित है। आप शिव जी पर कितना भरोसा करते हो, आप शंकर जी पर कितना विश्वास करते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। शिव जी के एक लोटा जल पर, भगवान शंकर के एक लोटा जल पर आपका कितना भरोसा है, आपका कितना विश्वास है, आप कितना शिव जी पर भरोसा करते हो, विश्वास करते हो, यह आप पर निर्भर करता है। जिस समय आप अपने घर से एक लोटा जल लेकर जब भगवान देवादिदेव महादेव के पास पहुंचे, शिव जी के करीब में जब आप एक लोटा जल लेकर पहुंचे, तो ये मानकर चलना कि मेरी जिंदगी के जितने दुख हैं, मेरे जीवन की जितनी तकलीफें हैं, मेरे जीवन के जितने कष्ट हैं, मैं देवादिदेव महादेव को वो सब समर्पित करने जा रही हूँ और अपनी नई जिंदगी शिव जी के चरणों से प्रारंभ करने जा रही हूँ। कब होगा ये? विश्वास कब प्रकट होता है, भरोसा कब प्रबल होता है? विश्वास की प्रबलता कब रहती है, भरोसे की प्रबलता कब रहती है? जब हम पूर्ण तरह से भगवान पर आश्रित हो जाते हैं। हम मानते हैं कि आपकी गाड़ी आपकी है, आपका बंगला आपका है, आपका धन आपका है, आपकी संपदा आपकी है, सब कुछ आपका है। पर जिस दिन आपने ये मान लिया, जिस दिन आपके भीतर ये भाव उत्पन्न हो गया कि मेरा पास जो भी है, मेरी गाड़ी है, मेरा बंगला है, मेरी दौलत है, मेरी संपदा है, मेरा परिवार है, मेरा कुटुंब है, वो सब शिव का है, मेरा कुछ नहीं है। फिर उस दिन से आपके जीवन के जितने भी दुख हैं, आपके जीवन की जितनी भी तकलीफें हैं, वो सब शिव की। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जागी बाबा, डोर तो छड़ी नाम कटी जागी भोले हवा बिच उड़ती जागी बाबा, डोर हथो छड़ी नाम कटी जागी। आप जाते जरूर हो शिवालय तक, आप जाते जरूर हो भगवान के मंदिर तक। आप परिसर बड़ा अंदर का,
आप जाते हो भगवान शिव की भक्ति तक, पर उस भरोसे में, उस विश्वास में उसको बदलना पड़ेगा कि मैं अपने घर से केवल जल लेकर नहीं आ रहा, मैं अपने घर से केवल जल लेकर नहीं जा रहा, मैं अपने घर से एक विश्वास को लेकर भगवान शिव के पास जा रहा हूं। आप में से कितने लोग हैं जो शिव जी को जल चढ़ाते हो? जरा हाथ उठाओ। सभी लोग चढ़ाते हैं? रख लो। आप में से कितने लोग हैं जो रोज अपने घर से गंगा जल लेकर शिव जी को चढ़ाने के लिए जाते हो? बहुत रोज गंगा जल ले जाते हो? प्रतिदिन ले जाते हो? अब जैसे आपने जल चढ़ाया, हाथ उठाया, अब आपसे पूछा गया क्या रोज गंगा जल लेकर जाते हो? तो अपने हाथ नहीं उठाया। मतलब अभी भी आपके अंदर संशय है कि मेरे घर का जल केवल जल है और हरिद्वार में बह रहा है वो गंगा जल है। अभी भी संशय। आपको तो हाथ उठाना चाहिए कि मैं अपने घर से जो जल लेकर जाता हूं, शिवजी पर जब चढ़ता है तो वो गंगा जल तो बन ही जाता है, क्योंकि शिव ने दिया, शंकर ने दिया। उसकी कृपा से, उसकी उदारता से, उसकी करुणा से, उसकी दया से मुझे प्राप्त हुआ। इसको विश्वास करते हैं, इसको भरोसा करते हैं, इसको दृढ़ता करते हैं, इसको विशिष्टता कहते हैं, इसको प्रबलता कहते हैं, इसको भरोसा कहते हैं। भैंस कम करके थोड़ा, अभी शुरू में अच्छा था, उसको गड़बड़ कर दिया पूरा। उसको प्रबलता कहते हैं, उसको प्रेम कहते हैं, उसको स्नेह कहते हैं। कोई पूछे कि आप जल चढ़ाने के लिए आए हो, क्या आपके पात्र में गंगा जल है? आपको तुरंत कह देना चाहिए कि मेरे घर में जो जल है शिव की कृपा से है। संसार में चाहे खड्डे का जल हो, पृथ्वी का जल हो, नदी का जल हो, नाले का जल हो, हैंडपंप का जल हो, कुएं का जल हो, बावड़ी का जल हो, बोर का जल हो, चाहे बारिश का जल हो, ये जल दिया किसने? तुम कहीं से लेकर आए थे क्या? जल देने वाला भी मेरा देव अधिदेव महादेव है, उसी का दिया हुआ हम उसी को समर्पित कर रहे हैं। तो ये भाव होना चाहिए कि मेरे पास जो जल है वो शंकर का गंगा जल ही है और गंगा जल ही मैं शिव को समर्पित कर। अपना कुछ है वो सब शिव का, अपने पास जो कुछ है वो भगवान देव अधिदेव महादेव का है। हमारे पास कुछ है, सब शिव का। तेरी कृपा बिना लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु तनु। विश्वास शिव को प्रिय है, भरोसा भगवान शंकर को प्रिय है। और जब विश्वास भरोसा भगवान शंकर की प्रियता है तो हम शिव जी को भोग क्यों ना दें? भगवान शंकर को हम वो क्यों ना प्रदान करें? एक भरोसा। इतने लोग बाबा कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर, बाबा कुबेरेश्वर बाबा की बस्ती पर, बाबा कुबेरेश्वर की धरा पर कथा श्रवण करने के लिए आए हैं। जगह जगह पर बैठे हुए हैं। जहां जिसको छांव मिल रही है वो वहां जाकर बैठ जा रहे हैं। कितना आस और कितना विश्वास लेकर आए। जब इतना विश्वास लेकर आप कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर पहुंचे हो तो वो क्या आपको खाली भेज देगा? जब आप इतना भरोसा लेकर भगवान कुबेर भंडारी के दरवाजे पर पहुंचे हो तो क्या वो आपको खाली रख देगा?
भरोसा कर कर आए, विश्वास के साथ आए, तो वो भी खाली नहीं भेजे। दामोदर प्रसाद जी जब कथा लेने के लिए आए थे तो दामोदर प्रसाद साहू जी से पूछा गया कि कथा क्यों करवा रहे हैं, कारण क्या है? तो दामोदर प्रसाद जी साहू जी बोले कि गुरुजी बस मन है कि मेरे धनोरा गांव के जितने भी लोग हैं वो सब एक बार गांव में रहकर ये शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर लें। ये हमारे मन की इच्छा। मैं दामोदर प्रसाद जी आपसे कहूंगा साहू जी, आप भले कथा कुबेरेश्वर धाम पर करा रहे हो, पर आपका पूरा धनोरा गांव ये कथा का लाभ ले रहा है और पूरा धनोरा गांव आपके साथ में खड़ा है। छत्तीसगढ़ की पवित्र धरा और उस पवित्र धरा में भाव से जब हम आप कथा का लाभ लेते हैं तो जीवन को धन्य बनाता है। अब जितना विश्वास लेकर इतने शिव भक्त इतने भरोसे के साथ यदि यहाँ आए हैं, कोई दिल्ली से, कोई पंजाब से, कोई गुजरात से, कोई महाराष्ट्र से, कोई हरियाणा से, कोई छत्तीसगढ़ से, कोई ना जाने कहाँ कहाँ से आप लोग आए हैं यहाँ, कोई बिहार, कोई बंगाल, यहाँ पहुंचे हो तो एक भरोसा लेकर ही तो आए। शिव जी की अविरल भक्ति को जब आप करें, भगवान शंकर की शिव महापुराण की कथा को जब आप श्रवण करने के लिए बैठे हो, तो जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर जब दिल लगाना शिव से, हृदय लगाना शंकर से। क्यों? एक तो कुबेरेश्वर धाम पहुंचना कठिन है, और यदि पहुंच गए तो कुबेरेश्वर धाम की पवित्र भूमि पर बैठकर कथा श्रवण करना कठिन है। इतनी परीक्षा शिव लेते हैं कि आप कथा श्रवण करने के लिए बैठोगे तो कुछ ना कुछ अड़चने आती रहेगी, पर अपने मन को बाबा में लगा लेना और उससे अपने दिल की बात कहते रहना, वो श्रवण करता है, वो सुनता है। एक बार भगवान शिव जी से माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा माँ पार्वती जी ने एक प्रश्न किया। जब चंद्रदेव को काया का रोग हो गया, और चंद्रदेव को जब काया का रोग हुआ, काया का रोग इतना बढ़ गया कि चंद्र की काया का रोग समाप्त नहीं हुआ। जब वो काया का रोग समाप्त नहीं हो रहा, जब वो काया का रोग मिट नहीं रहा, समाप्त नहीं हो रहा, तब चंद्रदेव ने देवऋषि नारद से पूछकर भगवान शिव की आराधना करना प्रारंभ किया, शिव जी की साधना करना प्रारंभ किया। तो पार्वती जी ने एक प्रश्न किया शिव जी से, क्या चंद्र की काया का रोग मिट जाएगा? क्या चंद्रदेव की काया का रोग समाप्त हो जाएगा? शंकर भगवान मुस्कुराकर बोले कि चंद्र के अंदर एक अभिमतता थी, कि उसके अंदर एक अभिमान था कि मैं बड़ा सुंदर हूं और मेरी सारी रानियां इतनी हैं, उन रानियों के साथ में घिरा रहता। इतनी सुंदर सुंदर मेरी रानियां हैं, उन रानियों के साथ में सबसे सुंदर मैं हूं। और वास्तवता है कि चंद्रदेव की सुंदरता इतनी सुंदर थी कि जितनी चंद्रदेव की धर्म पत्नियां थी उनके आगे वो इतनी सुंदर नहीं थी। चंद्र बड़े सुंदर थे। तो पार्वती जी ने प्रश्न किया, क्या चंद्रदेव जो
काया के रोग से ग्रसित हैं चंद्रदेव, जिनको काया का रोग हो गया है, चंद्रदेव तो काया के रोग से ग्रसित हो गए हैं, क्या उनका रोग मिट जाएगा? शिव जी मुस्कुरा। जब किसी के शरीर में कष्ट आता है, किसी के शरीर में रोग आता है और वो शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करता है, तो मोहल्ले के लोग हंसते हैं, दुनिया के लोग ताना कसते हैं, क्या शिव जी पे जल चढ़ाने से रोग मिट जाएगा? क्या शंकर जी पर एक बेलपत्र चढ़ाने से, क्या शहद लगाकर बेलपत्र चढ़ाने से क्या उसका सफलता मिल जाएगी? हंसते हैं। इसीलिए पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं मिलेगा जो कुबेरेश्वर धाम पर एक ऐसे कमरे का निर्माण कराया जा रहा है जिस कमरे में चारों तरफ कांच रहेंगे और दुनिया के लोग जो जिनका कार्य हो जाता है, जो पत्र लिखते हैं, वो पत्र उस कमरे में भरे जाएंगे, जिससे युगों युगों तक वो पत्र रहे और दुनिया के लोगों को मालूम पड़े कि शिव कैसे है। एक लोटा जल सारी समस्या का हल कैसे हो सकता है, वो उस कमरे में रखे हुए करोड़ों करोड़ों पत्र उसका जवाब देंगे। आने वाली पीढ़ियां जब उस पत्र को निकालेगी, पढ़ेगी, तो उसको मालूम पड़ेगा कि हमारे भारत सभ्यता में, हमारी भारत संस्कृति में, हमारे भारत के संस्कारों में शिव जी की आराधना का कितना फल है कि करोड़ों पत्र इतने रखे हुए हैं और बाबा देवाधिदेव महादेव एक लोटे जल से उनके दुख को मिटा दिए हैं। ये पत्र प्रमाण दे। पार्वती जी ने प्रश्न किया, क्या चंद्रदेव की काया का रोग समाप्त होगा? क्या चंद्रदेव की काया का रोग समाप्त हो जाएगा? शिव जी मुस्कुरा रहे, शंकर जी हंस मुस्कुरा। शिव जी ने मुस्कुराकर पार्वती जी को उत्तर दिया कि तुम कह रही हो कि चंद्र की काया का रोग समाप्त हो जाएगा। चंद्र के अंदर थोड़ी सी अभिमत्ता है, थोड़ा अभिमान, और जिस दिन वो अभिमान चला जाएगा, शिव जी कहते हैं मेरा विश्वास पक्का कहता है कि चंद्र की काया का रोग भी ठीक हो जाएगा। जहां अभिमान गया, जहां अहम गया, जहां अभिमत्ता चली गई, अहंकार चले गया, उसको अंदर से खाली होना पड़ेगा। किस किस के घर में अलमारी है? हाथ उठाओ जरा जिनके घर में अलमारी है। अलमारी नहीं हो तो अटैची हो, अटैची नहीं हो तो संदूक हो, संदूक नहीं हो तो पेटी हो। किस किस के घर में? सबके घर में है ना। और जितने ऑनलाइन कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, पूरा विश्व इस कथा को श्रवण कर रहा है। उनके घर में भी अलमारी होगी, उनके कमरे में भी अलमारी होगी। कमरे में अलमारी में कपड़े जमे होंगे। अब नितिन जी है, नितिन जी अलमारी है? हाँ, कमरे भरे, अलमारी में कपड़े भरे हैं? अच्छा ठीक है। अब मान लो अलमारी भरी पड़ी हुई है, उसमें अलग से कपड़े डालोगे तो जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे, गिर जाएंगे, भराएंगे नहीं, जा नहीं पाएंगे। मेरी माताओं, तुम्हारे कमरे, तुम्हारे रसोई घर में मसालदान, मसालदान जानते क्या बोलते? मसालदानी, हमारे यहाँ मसालदानी बोलते हैं, जिसमें मसाला भरा जाता है। उसके हल्दी उसके अंदर भरी है, डब्बे में नमक भरा हुआ है, मिर्ची भरी हुई है, उसको दबा दबा कर तुमने भर दिया। अब उसमें जगह नहीं है तो कैसे भरोगे? भराएगा क्या? क्या करना पड़ेगा? मसाला भरने के लिए मसालदानी को खाली करना पड़ेगा। अलमारी में कपड़े रखने के लिए अलमारी को थोड़ा खाली करना पड़ेगा। उसी तरह भगवान तो तुम्हारे हृदय में आकर बैठने को तैयार बैठा है।
पर अंदर इतना अहंकार भरा हुआ है, अंदर इतना लोभ भरा हुआ है, अंदर इतनी तृष्णा भरी हुई है, अंदर इतनी आसक्ति भरी हुई है, अंदर इतना इतना काम भरा हुआ है कि परमात्मा कह रहा है कि पहले इसको खाली कर दे तो मैं तेरे अंदर आकर बैठ जाऊं, और मैं बैठ जाऊंगा, खाली नहीं होगा तो बैठ नहीं पाऊंगा। भीतर से थोड़ी सी अभिमत्ता को, थोड़े से अहंकार को खाली कर, जैसे ही अहंकार खाली हुआ, जैसे ही अभिमत्ता खाली हो गई, जैसे ही अभिमान खाली हो गया, बस अहम जैसे ही खाली होगा वैसे ही शिव भीतर आ जाएगा। शिवजी ने मुस्कुराकर पार्वती जी से कहा कि पार्वती, चंद्र की काया का रोग समाप्त हो सकता है, बस चंद्र को थोड़ा अभिमान खाली करना पड़ेगा, अपने भीतर से अहम को थोड़ा खाली करना पड़ेगा। अभिमान जाएगा तो शिव आएगा, अभिमान ही नहीं जाएगा तो शिव कैसे आएगा? थोड़ा सा अभिमान को खाली करो। ये भगवान शिव मुस्कुराकर पार्वती जी को उपदेश दे रहे हैं कि पार्वती, अगर चंद्र को ठीक होना है, चंद्र को काया का रोग समाप्त करना है, चंद्र को स्वस्थ होना है, तो अंदर से थोड़ा सा अहंकार सुंदरता का निकाल कर बाहर फेंकना। कई लोग कहते हैं एक लोटा जल चढ़ाने से क्या दुख मिट जाएगा? हमने कहा चढ़ाकर देखिए, चढ़ाकर देखिए। फिर किसी ने कहा क्या शिवजी पर बेलपत्र चढ़ाने से तकलीफ मिट जाएगी? हमने कहा चढ़ाकर देखिए। क्या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से दुख मिट जाता है? हमने कहा बोलकर देखिए। उसको महसूस तो करो। आप महसूस ही नहीं कर पाते। मिलेगा, दुख भी कटेगा, तकलीफें भी कटेगी, कष्ट भी मिटेगा, बीमारी भी मिटेगी। कब मिटेगी? जब तुम्हारा विश्वास पूर्ण होगा और भीतर से तुम्हारा अहंकार, अभिमान जब समाप्त होगा और तुम पूर्ण तरह से शिव पर आश्रित हो जाओगे, तब शिव तुम्हें संभाल लेगा, तब शिव तुम्हें संभालेगा। मेरे बच्चे बैठे हुए हैं, मेरी बेटियां बैठी हुई हैं, मेरी जीजियां बैठी हैं, मेरे जीजा बैठे हैं, मेरे माता पिता यहाँ बुजुर्ग बैठे हुए हैं, और जितने यहाँ कथा श्रवण कर रहे हैं या ऑनलाइन कथा श्रवण कर रहे हो आस्था चैनल के माध्यम से, आपसे पूछूं, आप अपने बच्चे को अगर गाड़ी सिखाए हो, बच्चा गाड़ी सीखता है तो पापा पीछे बैठता है, बच्चे को कहता है धीरे चला, धीरे चला, धीरे चला। बच्चा कहता है पापा गिर जाऊंगा, पापा कहते हैं नहीं गिरेगा, मैं बैठा हूं ना पीछे, क्यों चिंता करता है? चल गियर लगा, नीचे से ऐसा कर, धीरे से ब्रेक लगा, देख मोड़ आ रहा है, सावधानी से मोड़। पापा गिर जाऊंगा, तू क्यों चिंता करता है? मैं बैठा हूं ना। एक पत्नी जब गाड़ी सीखती है तो पति पीछे बैठकर उसको सिखाता है, और पत्नी कहती है मुझे आती नहीं है, तो क्यों चिंता करती है? मैं बैठा हूं ना तेरे साथ में, क्यों चिंता? चल मैं गाड़ी सिखाता हूं तेरे को। पत्नी ने पहली बार गाड़ी ली, डोल रही है, हिल रही है गाड़ी, समझ नहीं आ रहा, मैं गिर जाऊंगी। पति बोल रहा है मैं हूं ना, तो क्यों चिंता करती, मैं हूं तेरे साथ। चल बेटी गाड़ी सीख रही है, बाप कहता है क्यों चिंता करती है, मैं हूं ना तेरे साथ। उसी तरह एक बच्चे को जब पिता गाड़ी चलाना सिखाता है तो कहता है मैं पीछे हूं, तू टेंशन मत ले, तू तो चला, आगे बढ़, बस थोड़ा सा ध्यान रखना, सामने ध्यान रखना, एकाग्र चित्त रखना, ध्यान रखना, बाजू वाले पर, इस पर, सब पर ध्यान रखना। फिर कहा वो बाजू वाला आकर ठुक गया तो इधर वाला ऐसा हो गया, तुझे बाजू वाले से क्या करना, तू तो अपना लक्ष्य निश्चित कर, तू तो आराम से चल, तू आगे बढ़, तू धीरे धीरे चला, आराम से चला। और सुन,
जब तुझे लगे कि गाड़ी गिरने वाली है, एकदम थोड़ा सा धीरे धीरे ब्रेक लगाना और दोनों पांव से गाड़ी को टिका लेना, रोक लेना, गिरेगा नहीं। बाप ने समझाया, बेटा गाड़ी चला रहा था, धीरे धीरे कहीं गिरने की भी नौबत आई तो पिता ने उस गाड़ी को संभाल लिया, क्योंकि पीछे वो बैठा था। उसी तरह जब हम शिव को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर आगे बढ़ते जाते हैं, तो हमारा बाप शंकर भी हमारे साथ बैठकर पीछे पीछे चलता है। गिरने नहीं देता, वो गिरने नहीं देता। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। आप चलिए, अपनी गाड़ी चलाते रहो, अपना आगे बढ़ने का प्रयास करते रहो। वो पीछे बैठा बैठा आपको बढ़ाता रहेगा। क्यों चिंता करते हो, क्यों टेंशन लेते हो, क्यों चिंता करना, क्यों टेंशन लेना। चिंता से ग्रसित ना हो। अलमारी को खाली करो तो दूसरा कपड़ा रखाएगा, डब्बों को खाली करो तो दूसरा मसाला, बोलो बोलो बोलो, भराएगा। मन को थोड़ा सा खाली करो तो शिव नाम अंदर भरा। थोड़ा खाली कहा, क्या चंद्र की काया ठीक होगी? क्यों नहीं होगी? क्या चंद्र का रोग मिट जाएगा? क्यों नहीं मिटेगा? क्यों नहीं मिटेगा? पर कब? जब वो पूर्ण मुझ पर भरोसा कर, पूर्ण विश्वास कर। पूर्ण भरोसा, पूर्ण विश्वास। वो एक लाइन स्मरण करिएगा जो बहुत आप लोग गुनगुनाते रहते हो। तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं, नैनों में कोई और आता नहीं। मेरे भोले बाबा, तेरे सिवा कोई मुझे भाता नहीं। मेरी दृष्टि में चलते चलते भी कोई ओटला दिखता है, कोई चबूतरा दिखता है तो ऐसा लगता है शिव बैठा है। पति बाद में कहता है क्यों हाथ जोड़ रही है, गाड़ी पे बैठे बैठे 4 घंटे से बैठी है, 4 घंटे से मेरे साथ चल। कई माताएं बस में छत्तीसगढ़ से निकली होंगी। दामोदर प्रसाद जी, आपके साथ बस में जब लोग आए होंगे ना, तो कई माता गाड़ी में अगर कोई स्थान दिख गया, फिर कोई दिख गया, फिर कोई दिख गया, और इतने में पास में पति बैठा था। क्या कर रही, पागल हो गई है, ये बार बार हाथ क्यों जोड़ रही? शंकर जी। अब पति ने चश्मा निकाला और चश्मे को ऊपर नीचे कर कर देखा तो कहा शंकर जी तो उस चबूतरे पे कहीं दिख ही नहीं रहे। इतने में पत्नी बोली तुम्हें नहीं दिख रहे पर मुझे दिख रहे हैं, शंकर जी हैं, मुझे दिख रहे, बस मुझे समझ में आया, मुझे दिख रहा। कई माताओं की आदत मोटरसाइकिल पे जा रही पति के साथ, तो चौराया दिख गया, कोई मंदिर दिख गया, प्रणाम करा, शिव जी हैं,
अब पति को लगा कि मालूम नहीं किसको प्रणाम करना ना। दिल हृदय शिव से जुड़ा हुआ है, हृदय शंकर से जुड़ा हुआ। और जब ये दिल, ये हृदय जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, परमात्मा से लगा हुआ है, वो हर जगह पर, प्रत्येक स्थान पर वो शिव को देखता है, वो शंकर को देखता है। प्रत्येक और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मैं तुझ पर आश्रित हो जाऊं, तुझ पर अपनी मेहनत, अपना परिश्रम, अपना संघर्ष और शंकर पर करा विश्वास तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जरूर जाएगा, जरूर। महाराज कोई भी रिजल्ट ये तय नहीं करता कि तुम्हारा आने वाला भविष्य कैसा होगा, फ्यूचर कैसा होगा। कोई भी रिजल्ट ये तय नहीं करता कि आने वाला तुम्हारा फ्यूचर कैसा होगा, तुम्हारा आने वाला भविष्य कैसा होगा, तुम्हारा आने वाला समय कैसा होगा। डिग्री से फ्यूचर का निर्माण नहीं होता। एमबीए करे हुए, बीबीए करे हुए, इंजीनियरिंग करे हुए, बीएससी करे हुए, एमएससी करे हुए, बड़े बड़े डिग्रियां धारण करे हुए भी आज रोडों पर घूम रहे हैं। बोलो सही है कि गलत है? अपने मोहल्ले में जाकर देखना, इंजीनियरिंग करे हुए, बीबीए करे हुए, एमबीए करे हुए, बीएससी करे हुए, एमएससी करे हुए, ये करे हुए, वो करे हुए, इसका डिप्लोमा, उसका डिप्लोमा, इसकी डिग्री, उसकी डिग्री। डिग्री रिजल्ट तुम्हारे फ्यूचर को निश्चित नहीं कर सकता। तुम्हारे फ्यूचर को, तुम्हारे आने वाले भविष्य को कोई डिग्री निश्चित नहीं करेगी। केवल तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी मेहनत अच्छी अच्छी डिग्री को सामने लाकर रख देती है। तुम्हारे भविष्य को, तुम्हारे फ्यूचर को निश्चित कर सकता है तुम्हारा किया गया मेहनत, तुम्हारा किया गया विश्वास, तुम्हारा किया गया परिश्रम। हमने देखा है, हमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा, तो उसमें हमने एक और चीज देखी है। हमने देखा कि किसी हमारे इंदौर में ही एक बहुत बड़े सेठ थे, बहुत से राठौड़ी वाला परिवार, उसमें शंभू दयाल राठौड़ी वाले थे। अब तो वो नहीं है मृत्युलोक में। तो हमने उनको देखा, हमने एक बार उनसे पूछ लिया, क्यों बाबूजी कहाँ तक पढ़ाई करे हो? बाबूजी बोले 5वीं तक। हमने कहा 5वीं तक? हाँ। उनके आगे इतनी मल्टियां बना देते थे वो, इतने बड़े बड़े कॉलोनियां काट देते थे, इतना इतना पेट्रोल पंप, इतनी गाड़ियां, इतने डंपर, इतनी जेसीबी, कम से कम 200, 250, 500 डंपर, जेसीबियां, कम से कम 15, 20 बड़े बड़ी मशीनें, बड़े बड़े प्लाट, बड़े बड़े बिल्डिंगें। तो वो इंजीनियर भी आते थे तो उनके पास में आकर
बैठते थे और बाबूजी नक्शा बना देते थे उनके सामने कि ये नक्शा ऐसा बनेगा, और इंजीनियर को देखना पड़ता था कि बताओ भी नक्शा सही है कि गलत। तब इंजीनियर कहते थे आपने जो बनाया बिल्कुल सत्य। 5वीं तक पढ़े थे, डिग्री अपनी जगह पर, रिजल्ट अपनी जगह पर मेहनत अपनी जगह पर। फिर हमने पूछा क्यों बाबूजी एक बात बताओ कि तुम्हारे नाम के आगे राखोड़ी वाला क्यों लिखा? तो उन्होंने कहा गुरुजी राख बेचकर मैंने मेहनत करी है, राख बेचता था इसलिए राखोड़ी वाला नाम पड़ गया, राख बेच बेच कर मैं आगे बढ़ता चले गया। अर्थात सारी डिग्री एक साइड, सारी रिजल्ट एक साइड, पर तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा परिश्रम तुम्हें 4 चांद लगा सकता। अब तुमने डिग्री तो ले ली, इंजीनियरिंग की डिग्री तो ले ली, एमबीए की डिग्री ले ली, बीबीए की डिग्री ले ली सारी, पर तुम्हारी मेहनत ही नहीं है, तुम्हारा परिश्रम ही नहीं है, तुम्हारी मालूम पड़े तुम्हारा विश्वास ही नहीं है, तुम कुछ करना ही नहीं चाहते। मेरे पास फाइल रखी है, मैंने इतना पढ़ाई करी, मैंने इतनी डिग्री ली, मैंने इतने डिग्री कब काम आएगी? जब तुम्हारी मेहनत होगी, जब तुम्हारा संघर्ष होगा, जब तुम्हारा परिश्रम होगा, तब वो डिग्री काम करती, तब वो डिग्री सामने आए, फिर उसका फल। हम मेहनत करें ही ना और विचार करें कि मेरे पास सब रखा है, अब तो मेरी जॉब लगना चाहिए, तो जॉब लगने के लिए भी तो मेहनत करना पड़ेगी। जॉब लगने के लिए भी तो तुम्हें परिश्रम करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हाथों छड़ी कटी जावांगी। भोले मैं तेरी शंभो, मैं तेरी हवा भी उड़ती जावांगी बाबा, डोर हाथों छड़ी कटी जावांगी। थोड़ा सा अहम को खाली कर दो, थोड़ी अलमारी खाली कर दो तो उसमें नया कपड़ा भरा जाए, थोड़ा मसालदानी खाली कर दो तो उसमें नया मसाला भरा जाए, थोड़ा सा गोदाम खाली कर दो तो उसमें नया धान भरा जाए, थोड़ा गोदाम खाली कर दो तो नई सोयाबीन गेहूं भरा जाए। उसी तरह थोड़ा इस मन को भीतर से खाली कर दो तो उसमें यीशु महापुराण की कथा भरा जाए। तो नहीं हो सकता। दुनिया में ऐसा कोई रोग नहीं है जो समाप्त नहीं हो सकता, ऐसा कोई पेपर, एक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसका हल नहीं है, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका कोई उत्तर नहीं होगा। सब प्रश्न के उत्तर हैं, सब प्रश्न। बीमारी आई है ना, उसका भी रिजल्ट है, उसका भी हल जरूर होगा, पर कब होगा? जब तुम्हारा विल पावर मजबूत होगा, तुम्हारा विश्वास मजबूत होगा। मेरे को कोई रोग वोग नहीं है, मेरे को कोई बीमारी नहीं है। कई बार हम ठीक होते हैं, हम बहुत ठीक रहते हैं, कई बार आई हम बिल्कुल ठीक रहते हैं, पर ये कई कार्यकर्ता जो हमारे धाम के हैं ना, वो जब किसी से नहीं मिलाना होता है तो जाकर के गुरुजी की तबीयत खराब, हो गया कल्याण। अब जब हम एकदम निकल के बाहर आ गए, थोड़ी 2 घंटे बाद,
और वही व्यक्ति मिल गया, गुरुजी आपको क्या हो गया था? हमने कहा कुछ नहीं, अंदर बैठ के चने खा रहे थे। तो कहीं हमने तो पूछा तो भैया जी तो ऐसा बोले कि आपका स्वास्थ्य खराब है। हमने कहा उनका दिमाग खराब है। अरे तो हमने तो उनने तो कहा कि अभी तबीयत ठीक नहीं है, अभी नहीं मिलेंगे। तो हमने कहा उनका दिमाग खराब है। तुमने पूछा ही काहे को? तुम शिव जी से कहो, बाबा भोलेनाथ जी से प्रार्थना करो, बाबा हम कुबेरेश्वर धाम आए हैं, इतनी दूर चल के आए हैं, एक लोटा जल हम तुम्हें चढ़ा रहे हैं, ऐसी कृपा करो कि गुरु जी का कहीं से दर्शन हो जाए या गुरु जी कहीं से मिल जाए। तुम लोटा चढ़ाकर पूरे हो गए, सुबह से लेकर शाम तक के बीच में तुम्हें गुरु जी जरूर मिल जाता। अब तुम दूसरे से अर्जी लगाओगे तो ऐसा ही होगा, क्यों उसके पास में गए? फिर हमने पूछा, बुलाया कि भाई क्यों तुमने ऐसा क्यों बोला? नहीं वो मैं गड़बड़ हो गया था, आपके लिए नहीं बोला था, मेरी तबीयत खराब है, हमारी तबीयत खराब। क्यों बोले? जब भी कोई मिले और आपसे पूछे कितनी भी जिंदगी में दुख है, कितनी भी तकलीफ है, कितना भी कष्ट है, और कोई मिलते हुए तुमसे पूछे क्यों जीजी कैसी हो? भगवान की कृपा है, मेरे शंकर भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया। पहले वो घुटना दुखता था, कुछ नहीं दुखता। कमर में दर्द, कुछ नहीं है, भले दर्द है, भले घुटना दुख रहा है, भले सब कुछ है, पर जब तुम बार बार ये कहोगे मेरा घुटना नहीं दुखता, मेरी कमर नहीं दुखती, मैं बिल्कुल ठीक हूं, दिन भर में सरस्वती एक बार मुख से निकलती है तो घुटना दुखना बंद हो जाता है, कमर का दर्द बंद हो जाता है, शरीर का रोग मिट जाता है। 24 घंटे में एक क्षण के लिए मुख से सरस्वती जरूर निकलती है, और तुम दिन भर ही रोते रहोगे मेरा तो घुटना दुख रहा है, मेरा तो पांव दुख रहा है। कोई ने पूछा क्या हो गया? शरीर कष्ट है, ये बीमारी है, वो बीमारी, बार बार उसका स्मरण करोगे तो वो बीमारी कभी जाने वाली नहीं है। और तुमने कह दिया कोई बीमारी नहीं, बढ़िया, मैं तो जब से कुबेरेश्वर धाम आई हूं मेरा घुटना दर्द बंद हो गया, मैं जब से कुबेरेश्वर धाम आई मेरा सिर दर्द। विश्वास कौन? शिव विश्वास। भगवान शंकर का एक नाम विश्वास है, विश्वास। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम सुषमा नवीन सिंह है, मैं जिला शहडोल मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो पीछे का जो दरवाज़ा है वहाँ से आकर एक बेलपत्र ले सकती हैं। मेरा नाम सुषमा नवीन सिंह है, मैं जिला शहडोल मध्य प्रदेश से आई हूँ। गुरुजी मेरे पास कुबेरेश्वर धाम कुबेर भंडारी का वर्णन करने के लिए वाणी है, न शब्द है। गुरुजी मैं और मेरी बेटी जिसका नाम ज्योति है, सावन के महीने में हम कुबेरेश्वर धाम आए थे। अभी सौभाग्य से हमें आपकी शिव महापुराण की कथा भी श्रावण में सुनने को मिली। यहाँ कथा चल रही थी, वो भी सुनने को मिल गई। हम दोनों यहाँ बेटी यहाँ पर कंकर शंकर की पूजा की है और कथा सुने। गुरुजी उस दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी, जिसके कारण हम ज़्यादा देर तक कथा नहीं सुन पाए, क्योंकि पानी बहुत गिर रहा था, कभी यहाँ जा रहे कभी वहाँ जा रहे, तो कहाँ हम लोग ऐसे चलते फिरते पानी के कारण कथा पूरी नहीं सुन पाए। गुरुदेव पर आप कहते हो अगर 1 मिनट भी कथा मिल जाए और विश्वास के साथ यदि कहीं श्रवण कर रहे हो तो उसका फल मिलता है। हम एक जगह पर बैठ गए, हाल के बाहर छाता लगाए कथा सुनते बैठ गए और बाबा से प्रार्थना करी, बाबा मेरी बेटी की नौकरी लग जाए, बहुत पढ़ ली पर नौकरी नहीं है बाबा। तब बाबा को प्रार्थना कर कर चले गए और शिव जी की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, आज मेरी बेटी भारत की बिग 4 कंपनी में से AI नोएडा दिल्ली में उसका नंबर लग गया और मेरी बेटी उच्च पद पर कार्यरत हो गई। मैं शिव जी को प्रणाम करने के लिए आई। गुरुदेव 2023 में कैंसर की बीमारी हो गई थी, उससे मैं भिड़ती रही लड़ती रही,
पर बाबा के धाम से प्रार्थना कर कर गई तो आज मेरा कैंसर भी ठीक हुआ है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। मेरा नाम सुषमा नवीन सिंह है। मैं जिला शहडोल मध्य प्रदेश से आई हूँ। ये शिव है, शंकर ओ घड़ी। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। जिस भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे एक बार जोरदार ताली बजाओ। बेटी का अच्छी कंपनी में, भारत की ही आनंदमय कंपनी में सुंदर सिलेक्शन हुआ है। बड़े रोग से ग्रसित थी पर बाबा की कृपा से स्वस्थ हैं। जोरदार ताली बजाकर बाबा का साथ। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे कितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन मन को भाई, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। इसलिए शिव पर आश्रित हो जाओ, शंकर पर विश्वास करो, भरोसा करो, दुख मिटेगा। क्यों नहीं मिटेगा? क्यों नहीं? जिसको शिव से मोहब्बत हो जाती है, शिव कथा कर रही है, जरा ध्यान दीजिएगा। जिसको शिव से मोहब्बत हो जाती है फिर उसे कभी फुर्सत मिल नहीं पाती है, क्योंकि इतना व्यस्त हो जाता है अपने कार्य में, अपने कर्म में, अपनी लगन में, अपनी मेहनत में। जो शिव से दिल लगा लेता फिर उसको फुर्सत नहीं मिलती है। अपन आए कई लोग कुबेरेश्वर धाम आते हैं, बाबा से मांगते हैं, झोली पसार कर बाबा दे देता। इतने व्यस्त हो जाते, इतने व्यस्त हो जाते, इतने व्यस्त हो जाते, समय नहीं मिल पाता। इतने व्यस्त हो जाते, समय नहीं मिलता। पूछो क्यों साहब, बहुत दिन बाद आ रहे हो? अरे गुरुजी टाइम नहीं मिल पाता ना, आजकल थोड़ा व्यस्तता ज्यादा हो गई। हमने कहा बाबा ने छप्पर फाड़ कर दे दिया ना तो थोड़ी व्यस्तता बढ़ जाती है, व्यस्तता बढ़ जाती है। जो आता है कुबेरेश्वर धाम वो व्यस्त हो जाता है। गए और व्यस्त हो गए। क्यों? बाबा इतना देना प्रारंभ कर देता है कि वो संभाल ले, ये भी संभालना है, ये भी संभालना है, डंपर संभालना है, ये काम संभालना है, सब संभालना है, सब काम। गाड़ी संभालना है, ये संभालना है, तो सब संभालना है। इसलिए शिव कथा करे। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरिया हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरिया हूँ। तेरे तेरे गम
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपू तेरी माला भोले बाबा जपू तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। विश्वास भरोसा हमारे दुख को कष्ट को समाप्त कर देता है। चंद्रदेव का काया का रोग दक्ष प्रजापति का श्राप था और दक्ष प्रजापति का श्राप था कि चंद्र तुम्हारी काया का तुम्हें रोग हो जाए, तुम्हारी काया गल कर नीचे गिरे। अब रोग भी लगा तो ऐसा लगा कि वो रोग समाप्त होना कठिन है, क्योंकि दक्ष का श्राप है। दक्ष प्रजापति की बात तो स्वयं जितने नारायण भक्त देवता हैं सब, चाहे भगवान विष्णु हो, चाहे ब्रह्मदेव हो, चाहे गरुण वरुण हो, कोई भी हो, दक्ष की बात तो सबको रखना पड़ता है। सब सुनते हैं, सबके स्मरण में रहता है। ये रोग लग तो गया है। देव ऋषि नारद से जाकर कहा कि मेरे शरीर में ये रोग लग गया है, मेरे शरीर में ये रोग आया है, इस रोग को मिटाऊं कैसे। सबसे पहली बात देव ऋषि नारद ने कही कि अगर तुम्हें भरोसा है, विश्वास है, तो तुम्हारा रोग मिटेगा ही। ये रोग समाप्त हो जाए अगर विश्वास है तो, भरोसा है तो। और अगर विश्वास नहीं है तो फिर दुनिया का कोई काम नहीं हो सकता।
विश्वास है सब होगा। जब भरोसा ही नहीं है तो फिर भगवान क्या देगा। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। सुनीता द्विवेदी, पत्नी अवधेश कुमार दुबे, निवासी दिव्यापुर, जिला औरैया, उत्तर प्रदेश की निवासी हैं। कहीं बैठी हो तो पीछे वाले रास्ते से आकर बेलपत्र ले जा सकती हैं। मैं सरकारी विश्वविद्यालय में अध्यापका हूँ। पत्र आपका एलईडी पर चल रहा होगा, आस्था चैनल पर चल रहा होगा, आप उस पत्र को पढ़ सकते हो। मैं सरकारी विद्यालय में अध्यापिका हूँ। वर्ष 2024 में एक अध्यापक जो स्कूल में ही कार्यरत हैं, उन्होंने कुछ अधिकारियों से एक षड्यंत्र के तहत मेरे खिलाफ झूठी शिकायत करवा दी और मुझे निलंबित करवा दिया, सस्पेंड करवा दिया। मेरे निलंबन पत्र को सस्पेंड करा और मेरा जो सस्पेंड पत्र था उसको उन्होंने, जो विरोधी थे, उन्होंने वायरल कर दिया। बहुत अंदर से टूट गई मैं, क्या करूं, कौन साथ दे। सब अपशब्द कहने लगे, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ कहने लगा। तब आपकी कथा के बारे में सुना था कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल। विश्वास कर कर शिवजी पे जल चढ़ाना प्रारंभ करा, शंकर के मंदिर जाना प्रारंभ करा, तो लोग कहते कि अब सस्पेंड हो गई, अब मंदिर जाती। और आप कहते हो कि ताना देंगे लोग, पर भरोसा मत टूटने देना। ऐसे कार्य में कोई साथ नहीं दे रहा था, पर एक दिन अचानक से जिनने मेरा सस्पेंड का लेटर वायरल करा, वायरल करने के बाद सब दूर फैल तो चुका था, पर कोई साथ देने वाला नहीं था। शिवजी से मैंने कहा, बाबा तू ऐसी करुणा कर कि मेरा साथ तू दे दे। और बाबा देव अधिदेव महादेव ने ऐसी कृपा करी कि एक व्यक्ति का मेरे पास काशी से फोन आया। उसने ना नाम बताया ना पता बताया, बस उसने इतना कहा कि मैं जो बोल रहा हूँ तुम वो करते जाओ। और मैंने, मेरे पति ने, मेरे परिवार वालों ने जैसा जैसा उन्होंने बताया वैसा वैसा करते चले गए। गुरुजी हमें नहीं मालूम, हम वो काशी के व्यक्ति से नहीं मिले, हम उसको जानते नहीं, फ़ोन भी हम नहीं लगा सकते, उसका आता। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि आज मैं वापिस प्रधानाध्यापक के पद पर फिर वापिस बैठ गई। जो सस्पेंड थी उससे छूट गई। मुझे सस्पेंड कर दिया गया था। मैं उस काशी वाले को नहीं जानती, मैं तो ये जानती हूं कि काशी का शंकर ही फोन करता होगा। रोते नहीं बहन, उठ जा, रोते नहीं। अब तो बाबा ने संभाल लिया, अब क्या सोचना, अब तो बाबा ने वापिस नौकरी दे दी। रोते नहीं, अब बाबा ने संभाला, वो सब स्वस्थ है, ठीक है बाबा। गुरुजी हम उसको पहचानते नहीं, वो काशी से कौन फोन करता था, हम नहीं जानते कि किसका फोन आता था, कौन बोलता था, बस वही लगाता था। हम लगाते तो उठाता भी नहीं। और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, सस्पेंड होने के बाद मेरे भोले बाबा ने कृपा कर कर आज मुझे उसी विद्यालय में, जिस विद्यालय से मेरे को सस्पेंड किया था, उसी का इंचार्ज प्राध्यापक बनाकर बिठा दिया। ये विश्वनाथ है, ये शिव, ये शंकर। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किससे हो जाए जरा सी हम पर। एक पत्र और अच्छा है, एक पत्र और बढ़िया है। मैं दुर्गा कंवर
शेखावत पुष्पेंद्र सिंह राठौर, ठिकाना खुंडियास, तहसील परबत्सर, डीडवाना, कुसामन, राजस्थान से हूँ। कहीं बैठी हो तो पीछे वाले रास्ते से आ सकती हैं। गुरुदेव, हमें संतान का सुख नहीं था। शादी को 23 साल हो गए थे गुरुजी, और 23 साल हो गए, 23 साल से हमें संतान नहीं। 23 साल हो गए गुरुजी, हमने सब जगह इलाज करवा लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर हम हार थक कर बैठ गए और हमें विश्वास छूट गया। 4 साल से हमने कोई इलाज नहीं करवाया गुरुदेव। फिर हमें किसी ने कहा, सियोर वाला बाबा कथा करता है, अगर कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाए वो मिलता जरूर है। हम लोग आपके कथा को सुनने के लिए पुष्कर चले गए। 23 साल औलाद नहीं, पुष्कर चले गए। पुष्कर के पंडाल में बैठकर कथा सुनी। वहां से आने के बाद पहली बार मंदिर जाना प्रारंभ करा। शिव जी पे जल चढ़ाती, पशुपति नाथ का व्रत करती, रोज मंदिर जाती। दुनिया के लोग ताने देते, 23 साल औलाद नहीं हुई तो अब क्या औलाद होगी। लोग बांझ कह देते, अपशब्द कहते। तब एक दिन मैंने अपने पति से कहकर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, पशुपति नाथ का व्रत करा। 1 बार नहीं, 4 बार, 5 बार व्रत करती रही कि अब देगा तो बाबा ही देगा। सीहोर आ गई, बाबा को प्रणाम करा। गुरुदेव, 14 अप्रैल को 2024 में मैं 14 अप्रैल को सीहोर आई, भूमि पर सो गई। इसी जमीन पर सोकर बाबा को प्रार्थना करी, रात्रि विश्राम करा। ना जाने इस भूमि का तेज क्या है, समझी नहीं। यहाँ से चली गई प्रणाम कर कर, और बाबा की कृपा से ऐसी करुणा बाबा ने कर दी, मेरा यहाँ से जाने के बाद गर्भ ठहर गया। 10 दिसंबर 2024 को बाबा की कृपा से मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति 23 साल के बाद हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, शिव को नमन करने के लिए। कहीं बैठी हो और बच्चे को लाए हो तो पीछे वाले रास्ते से लेकर आ सकते हैं। 23 साल के बाद मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति। 23 साल। ये वो कंकर शंकर की भूमि है। हम सबको कहते हैं, कई बार कहते हैं कि अगर कोई थोड़ा बहुत भी कचरा आप लोग, ये मंदिर प्रांगण के अंदर कहीं ऐसी जगह पर आप ना तो थूकें, ना कुल्ला करें, ना गंदगी करें। यहाँ का कंकर कंकर शंकर है। यहाँ दुनिया के लोग इस प्रांगण में सोने के लिए, विश्राम के लिए, विनय करने के लिए, निवेदन करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए आते हैं और झोली पसार कर भर कर लेकर जाते हैं। प्रयास करो, भजन करो, स्मरण करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का खंड जाप करो। जितनी देर फ्री बैठे रहो उतनी देर मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तु। उतना बैठकर प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, विनती करो। संभालेगा वो, आपको संभालेगा वो। और जब हृदय से प्रार्थना करोगे, विनय करोगे, निवेदन करोगे, विनती करोगे, प्रार्थना करोगे, वो संभाल। लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, तो मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू वाले। उससे प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन, संभालेगा। पार्वती जी के मन का संशय, माँ जगत जननी के मन का संशय
हृदय का संशय बार बार सामने आता है तो शिव जी कहते हैं विश्वास सारे दुखों को समाप्त कर देगा। विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। कल कोई कह रहा था गुरुजी 14 नवंबर से 20 नवंबर तक झारखंड में बाबा देवघर में बैद्यनाथ जी के यहाँ कथा है। बाबा के यहाँ 7 दिन की समिति कथा करा रही है। बाबा पूर्ण करता है। हम कहते हैं जब किसी ज्योतिर्लिंग में कथा होती है शिव महापुराण की, जिस ज्योतिर्लिंग में कथा हो रही है उसी ज्योतिर्लिंग का बाबा उस कथा को सुनने के लिए उस पंडाल में जरूर आता है, श्रवण करने के लिए। केवल आप कथा सुनने के लिए नहीं आओ, केवल आप कथा तक नहीं पहुंचोगे, केवल आप कथा तक नहीं पहुंचोगे, आप कथा श्रवण करने के लिए नहीं आओगे। बाबा स्वयं, देवाधिदेव महादेव स्वयं, मेरा वो घड़दानी स्वयं उस पंडाल में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण करता। छूटा, चंद्र का रोग भी समाप्त हुआ क्योंकि उसने शिव जी पर पूर्ण भरोसा और विश्वास किया। भरोसा, विश्वास किया। जब भी शंकर के मंदिर में जाओ तो एक भरोसे के साथ, एक विश्वास के साथ, एक दृढ़ता के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ, एक विश्वास के साथ जाइए। शंभो 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 शंभो, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ, एक विश्वास के साथ जाइए। शिव महापुराण की कथा कहती है, चंद्र देव ऋषि नारद जी से पूछे कि ये बताओ कि शिवजी से अगर कोई बात कहना हो तो शिवजी उसको सुनेंगे कैसे? भगवान शंकर उसको स्वीकार कैसे करेंगे, सुनेंगे कैसे? शंभु शंभु शंभु, वॉइस पकड़ रहा है, गला खींच रहा है वो, शिव सुनेंगे कैसे? आइस आइस आ रही है उसमें, थोड़ा सा मिठास नहीं है उसमें, ढीले मिले नहीं डाला है थोड़ा। शिव सुनेंगे कैसे? भगवान शंकर स्वीकार कैसे करेंगे? यदि भगवान शिव को अपने मन की बात सुनाना हो, भगवान शंकर को अपने मन का कुछ भाव कहना हो, भगवान शिव को अपने मन की बात कहना हो तो शिव सुनेंगे कैसे? भगवान शंकर को सुनाने के लिए सबसे सुंदर तरीका कौन सा है, ये देव ऋषि नारद जी से चंद्रदेव पूछ रहे हैं। और केवल चंद्रदेव के माध्यम से आप भी ये बात सुन लें। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो, जितने इस पंडाल में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने बाबा के धाम में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, चंद्रदेव देव ऋषि नारद से पूछ रहे हैं कि शिव जी को अगर कोई बात सुनाना हो तो शंकर जी सुनेंगे कैसे? अपना दुखड़ा कहूं कैसे? ए मेरे भाई, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, दुनिया के लोगों से रिश्ता बनाना पड़ता है। दुनिया के लोगों से रिश्ता बनाना पड़ता है, पर मेरे महाकाल से रिश्ता बनाना नहीं पड़ता। मेरा महाकाल रिश्ता खुद बना लेता है, खुद बनाता है। दुनिया से रिश्ता बनाना पड़ता है, पर मेरे महाकाल राजा से, मेरे महाकालेश्वर से रिश्ता बनाना नहीं पड़ता। मेरा महाकाल बाबा
मेरा काल अधिपति, मेरा महाकालेश्वर बाबा स्वयं रिश्ता बनाता है। स्वयं जो गया, दर्शन किया, पूजन किया, जल चढ़ाया, आराधना करी, साधना करी, पूजन करी, आराधना करी, पाठ करा, शिव जी पूजा करी, एक लोटा जल चढ़ाया, बस वो रिश्ता बनता चले गया, संबंध बनता चले गया, शिव जी से संबंध जुड़ता चले गया, शंकर अपना बनता चले गया, उसको अपना बना। इसीलिए शायद कहते होंगे कि रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। उससे रिश्ता बनाना नहीं, वो खुद बनाता स्वयं। एक पत्र है, अच्छा है। मेरा नाम सुंदर प्रजापत, मेरे पति का नाम सुनील प्रजापत, रिटर्न बड़ा बाबू, सुनील प्रजापत। मैं नागदा जंक्शन, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश से आई हूँ। मेरी शादी को 9 साल हो गए थे, 9 साल शादी को हो गए, लेकिन मुझे औलाद का सुख नहीं मिला। कहीं बैठी हो और अगर आई हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए पीछे वाले रास्ते से आ सकती हूँ। 9 साल से मुझे संतान नहीं हुई, 9 साल हो गए गुरुदेव। एक बार मेरे पेट में बहुत दर्द हुआ, डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया कि आपके गठान है पेट के अंदर, ऑपरेशन का बोल दिया। शादी के केवल 2 महीने हुए थे और मेरे पेट का ऑपरेशन हुआ। उसके बाद 9 साल तक मुझे औलाद का सुख नहीं हुआ। हमने टेस्ट बेबी करवाने के लिए सोचा, सब कुछ करा, पर सुख नहीं आया। डॉक्टरों का इलाज भी करवाया। तब आखिरी में किसी ने कहा कि सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो, पशुपतिनाथ का व्रत करो और टीवी पर कथा आती है उसको सुनो। हम आसन लगाकर दोनों पति पत्नी कथा श्रवण करते। आंकड़े की जड़ का प्रयोग हमने 2 बार करा, पशुपतिनाथ का व्रत हमने 3 बार करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि 9 साल के बाद हमारे यहाँ संतान का सुख आया और बाबा की कृपा से 26/3/2023 को हमारे घर में बालक ने जन्म लिया। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए हैं। सुंदर प्रजापत, नागदा, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। कहीं बैठे हो तो आ सकती हैं। एक पत्र लिखा है, केम छो गुरुजी? मजामा, गुजरात का है। मैं पल्लवी कल्याणबेन राजेंद्र भाई, गांव जूनी भवानी, तहसील निसर, जिला तापी, गुजरात के रहने वाले हैं। ठीक है, कहीं बैठे हो तो बापी गुजरात से हैं। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं बेलपत्र लेने के लिए। 2022 से कथा सुन रही हूं गुरुजी। एक बार कथा में टीवी पर सुन लिया था कि बाबा की कथा के पंडाल में जाकर जो मांगो वो मिलेगा, पर हम सीधे कुबरेश्वर धाम आ गए और बाबा के पास आकर हमने केवल एक ही बात कही, बाबा कोई स्त्रोत कमाई का नहीं, बाबा तू संभाल ले, एक गाड़ी दिला दे जिस गाड़ी से मैं हमेशा यहाँ आती रहूं और मेरा काम भी चलता रहे।
बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव। 2023 में रुद्राक्ष महोत्सव में आए, बाबा से विनती करे, जमीन पर सोए, बाबा को नमन कर कर प्रणाम कर कर गई, ऐसी गाड़ी दिलाना कि मैं काम भी चलता रहे और तेरी कथा में भी आती रहूं, लोगों को भी उसमें भर के लाती रहूं। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, बाबा ने हमको लोडिंग दिला दी। और लोडिंग गाड़ी से फोटो भी लगाया है जी, फोटो दिखाओ जरा। आस्था चैनल, आस्था चैनल पे फोटो भी चल रहा होगा, आप लोग एलईडी पर गाड़ी दिला दी। आज बाबा की कृपा से जहां भी कथा होती है, अगर नजदीक में हुई, लोडिंग गाड़ी काम पर भी लगती है और कथा में भी हम लेकर आते हैं हमारे गांव के लोगों को भी, और बाबा की इस कथा में आते हैं तो बाबा की खूब सेवा कर कर जाते हैं। ऐसे बाबा ने करुणा करी, ऐसी दया करी, ऐसी कृपा करी, और तेरी कृपा का भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। शिव शिव है, शंकर शंकर। आप जिस भावना से, जिस प्रेम से, जिस वात्सल्यता से, जिस करुणता से, जिस स्नेह से, जिस प्रेम से, जिस वात्सल्यता से, बधाई आपको। ये पति गुजरात से हैं आप। सबको ग्रुप में लेके आई हूँ सर। अरे वाह, बधाई बधाई, शिव कृपा। ये तुम्हारे ग्रुप के लोगों के लिए लो। हाँ, ये सब ग्रुप वालों को दे देना है। शिव शिव है। आप जिस भावना से, जिस भगवान की प्रवृत्ति से, जिस विश्वास के साथ, जिस भरोसे के साथ, जिस विश्वास के साथ, जिस भरोसे के साथ, जिस विश्वास के साथ आप देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना करते हो, विनय करते हो, निवेदन करते हो, बाबा उसको स्वीकार करता है, सुनता है। चंद्रदेव पूछ रहे हैं कि शिव सुनेगा कैसे? शंकर जी को कहने के लिए कहाँ जाया जाए? शिव जी से अगर कोई बात कहना है, शंकर भगवान को कुछ बोलना है, शंकर भगवान को यदि कोई बात कहना हो, शिव जी से कुछ कहना हो, तो कहाँ जाकर कहें? कहाँ जाकर बोलें? कहाँ प्रार्थना करें? कहाँ विनय करें? देव ऋषि नारद जी ने कहा कि तुम जहां बैठो, तुम्हारा जहां मन पड़ जाए वहां बैठकर बालू के शिवलिंग का निर्माण करो, मिट्टी का शिवलिंग बनाओ, पार्थिव शिवलिंग बनाओ। पार्थिव शिवलिंग में बालू में, मिट्टी में कण 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 होते हैं। उन कंकर को जोड़कर, उन कण कण को जोड़कर अपने दिल की बात एक लोटा जल चढ़ाते समय उनसे प्रार्थना करो, विनय करो। ये दुनिया की सबसे बड़ी गलती है कि दुनिया के लोग भगवान को मंदिर में ढूंढने जाते हैं और अपने भीतर नहीं ढूंढते। ये दुनिया की बड़ी विचित्र रीति है। दूर के लोगों से फोन कर कर पूछते हैं चाची जी कैसी हो, और घर में बैठे हुए लोगों से पूछ नहीं पाते हैं कि तुम कैसे हो। ये दुनिया की बड़ी विचित्र रीति है। तीर्थ में भगवान को ढूंढते हैं, मंदिर में भगवान को ढूंढते हैं, पर अपने दिल में परमात्मा को ढूंढ नहीं पाते हैं। वो तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है। एक कंकर उठाओगे, हाथ में रखोगे, दिल से उसको पूजोगे, तो कंकर में भी एक ना एक दिन शंकर नजर आएगा और तुम्हारी कामना पूरी करेगा। शायद पूरी दुनिया का एक स्थान है कुबेरेश्वर धाम। पूरे विश्व में केवल एक भूमि है, कंकर शंकर की भूमि कुबेरेश्वर धाम, जहां कंकर को उठाकर शंकर देखा जाता है। जहां कंकर को बीन कर पूजन करी जाती है और कंकर में शंकर को देखा जाता है। और जिस कंकर को आप अपने घर पर लेकर जाते हो,
अगर तुम्हारा विश्वास पक्का होता है तो एक ना एक दिन उस कंकर में शंकर के प्रतिबिंब का दर्शन तुम्हें होता जरूर है, ये निश्चित है। पूरे विश्व में एक भूमि है, कुबेरेश्वर धाम। इसलिए कभी मौका मिले, तुम्हारे परिवार के लोग, तुम्हारे घर के लोग अगर तुमसे कहें कि मम्मी कहां जाना चाहोगी, पापा कहां जाना है, बहन कहां जाना है, तो एक बार तुम्हारे मुख से निकलना चाहिए कि मुझको एक बार सीहोर कुबेरेश्वर बाबा के धाम ले चल, उस भूमि पर मुझे भी कंकर की पूजन करना। वो भूमि पर मुझको भी लेकर चल, वहां मुझे कंकर शंकर की पूजन करना है। वो साधारण भूमि नहीं है, वो सहज भूमि नहीं है। इस भूमि पर जो आया है खाली नहीं गया है। चंद्रदेव कह रहे हैं कि मैं कहां कहूं, किसको कहूं, किससे कहूं, शिव कहां मिलेंगे। वो कौन सी भूमि है जहां जाकर भगवान शिव से प्रार्थना करी जाए। वो एक लाइन स्मरण में आना, और मुझे एक जरूरी काम भोला को। शरीर परमात्मा इस शरीर, इस आत्मा के चित्त के भाव को जान जाता, बोलना नहीं पड़ता। कभी कभी ऐसा होता है, पत्नी बोलती नहीं है, पति सब समझ जाता है। पति को समझ में आ जाता है गुस्से में है, पति को समझ में आ जाता है जरूर कोई बात है, बोली नहीं है। जब आपका प्रेम, आपका स्नेह, जब आपकी वात्सल्यता, आपकी करुणा शिव के प्रति जागृत होगी, शंकर के आप पार्थिव पूजन कर रहे होंगे, कुबेरेश्वर बाबा का कंकर उठाकर जब आप अर्चना कर रहे होंगे, प्रार्थना कर रहे होंगे, तो लोगों को लगता है कंकर है। नहीं नहीं नहीं, ये शरीर कंकर रूपी शंकर के बीच में जो आनंद है, उस आनंद को प्राप्त कर, प्राप्त कर। इसलिए शायद कहें कि बाबा की भूमि पर आए, बैठे, स्मरण किया, मंत्र जाप किया, नाम जाप किया, कीर्तन किया, भगवान को अपने दिल की बात कही तो शिव स्वीकार किया, स्वीकारा। चंद्रदेव ने पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया और शंकर जी ने स्वीकार कर लिया। पार्वती जी कहने लगी, दक्ष प्रजापति आपके ससुर हैं, मालूम है आपको, उनसे द्वेष हो जाएगा, आपका लड़ाई हो जाएगी अगर आपने ठीक कर दिया तो। शिव जी कहते हैं, मेरा नाम महामृत्युंजय है, जो मुझे पुकारेगा उसकी मुझे मृत्यु में विजय प्राप्त कराना है, ये मेरा काम है। काया के रोग से मुक्त कर दिया। चंद्रदेव ने तो मांगा ही नहीं, केवल पार्थिव लिंग का पूजन करा है, केवल पार्थिव लिंग का पूजन, और चंद्र का काया का रोग समाप्त हो गया। दिल से कहना है तो पार्थिव बना, दिल से कहना है तो कुबेरेश्वर धाम पर आकर कंकर शंकर का पूजन करो, आराधना करो, साधना करो, सुनेगा, स्वीकारेगा, कहेगा। ब्रह्मा जी भी नहीं जान पाए थे भगवान शंकर के स्वरूप को, इसलिए तो ब्रह्मा जी के मन में संशय उत्पन्न हो गया था। तो ब्रह्मा जी के झूठ बोल दिया था, ब्रह्मा जी ने गौ माता को लेकर आ गए थे, केतकी के पुष्प को लेकर आ गए थे। क्यों? क्योंकि वो समझ नहीं पाए थे शिव है क्या, कौन कौन जान पाएगा। आज भी दुनिया के कई लोग हैं जो शंकर को नहीं जान पा रहे। आज भी लोग कहते हैं शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने से क्या होगा, बेलपत्र चढ़ाने से क्या होगा, बेलपत्र खाने से क्या होगा, शिव जी पे चढ़े हुए जल पीने से क्या होगा। पीकर देखिए, खाकर देखिए बेलपत्र, समझ नहीं पाते। तब भगवान शंकर ने अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप
स्वरूप का दर्शन भगवान देवादिदेव महादेव ने ब्रह्मा जी के सामने अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन कराया है। भगवान अर्धनारीश्वर पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। बोल अर्धनारीश्वर भगवान की हर हर महा। 14 नवंबर से 20 नवंबर तक सुंदर शिव महापुराण की कथा देवघर बाबा बैद्यनाथ जी के पावन चरणों में होने जा रही है। झारखंड में नंबर दिए जा रहे हैं जिस पर आप यजमान बनने के लिए संपर्क कर सकते हैं। उस नंबर को आप नोट कर सकते हैं 9993329923। दूसरा नंबर है 7007129991। तीसरा नंबर है 9893825777। चौथा नंबर है 7007222058। ये नंबर पर आप संपर्क कर जिनको भी देवघर में बाबा बैद्यनाथ जी के यहाँ पर यजमान बनना है संपर्क कर सकते हैं और बन सकते हैं यजमान। हर हर